वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन फिटर सेकेंड ईयर वालों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन के चैप्टर फोर्स को लेके आए हैं, यानी बल चैप्टर को लेके आए हैं, जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर सेकेंड ईयर वालों के लिए कंबाइंड है। इस चैप्टर पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी एनालिसिस करेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं फोर्स होता क्या है एक्चुअली में, बल होता क्या है। बल या फोर्स, फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन कर दे। जैसे सपोज ये कोई वस्तु है और हमने बाह्य कारक लगा दिया, ठीक है, कोई फोर्स लगाया है, तो ये वस्तु क्या होगी, अपनी जगह से क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी, है ना। अगर F का मान यानी फोर्स का मान ज़्यादा होगा वस्तु से, तो क्या होगी, वस्तु अपनी जगह से दूसरी जगह क्या होगी, स्थापित हो जाएगी, है ना। तो ये था बल। क्या है, बल वह बाह्य कारक है जिससे हम किसी वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो ही कह रहा है क्वेश्चन में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने वाले कारक को क्या कहते हैं, बल। बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। ए क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मीजर करेंगे, किलोग्राम। और त्वरण क्या है, ए कैसा त्वरण है, रेखीय त्वरण। वस्तु हमारी कैसी है, रेखीय है ना, लीनियर विस्थापित कर रहे हैं तो रेखीय त्वरण होगा। अगर हम ऊपर की ओर कोई बल लगा रहे हैं सपोज इस तरह, तो यहाँ जी जनरेट होगा, गुरुत्वीय त्वरण। और जब हम रेखीय की बात करें तो रेखीय त्वरण स्थापित होगा। तो रेखीय त्वरण को किस में मीजर करेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। और फोर्स को किस में मीजर करेंगे, न्यूटन में। इतनी बात समझ में आई, न्यूटन में। अब कह रहा है यदि 300 किलोग्राम के भार को 30 अंश के अवनत सतह पर, अवनत सतह मतलब इस तरह की सतह 30 अंश है, कोण कितना है, 30 अंश है। अवनत सतह पर कोई वस्तु को धकेला जा रहा है, मान लो ये वस्तु है, इसको धकेला जा रहा है इस सतह पे, ठीक है, फोर्स लगा के। तो अवनत सतह मतलब ऊर्ध्वाधर सतह पर धकेला जा रहा है, तो हमारा फोर्स क्या होगा, F बराबर mg, यानी भार क्या है हमारा 300 किलोग्राम। जो इस कुछ ना कुछ वस्तु का भार होगा ना, वो हमारा वस्तु का भार क्या होगा, mg। और जब ऊर्ध्वाधर सतह पर लेंगे तो साइन थीटा लेंगे, और जब क्षैतिज सतह पर लेंगे तो हमेशा कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। तो वस्तु हमारी कौन सी सतह पे, ऊर्ध्वाधर सतह पे। तो वस्तु का भार क्या है, mg, और क्या ले लेंगे, साइन थीटा। तो mg, m का मान कितना है, 300 किलोग्राम दे रहा है ना क्वेश्चन में, 300 किलोग्राम, ठीक है। और g गुरुत्वीय त्वरण, ऊपर की ओर हमेशा क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण, और क्षैतिज की ओर रेखीय त्वरण लगता है। तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना ले लेंगे हम, 10, 9.8 होता है, वैसे 10 ले लेंगे। साइन थीटा, साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2, तो कैंसिल किए 5, तो 300 पंजे कितना आ जाएगा, 1500 न्यूटन, n 1500 न्यूटन। तो हमारा 20 राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है बलों के समांतर चतुर्भुज नियम को समझते हैं। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम होता क्या है, यदि किसी बल पर एक साथ कार्य करते हुए दो बल कौन है, P और Q, है ना, करते हुए दो बल समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, है ना, दो आसन्न भुजाओं द्वारा, है ना, से परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए। ये वाली भुजा दो भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में प्रदर्शित की जाए तो इसका परिणामी बल और दिशा समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होंगे जो इन दोनों में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। जो इन दोनों में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। कौन सा, आर हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो अब जब आर की बात करें तो आर क्या है हमारा, परिणामी। तो फॉर्मूला होगा r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq cos अल्फ़ा, ठीक है। आर जब स्क्वायर हटेगा
क्योंकि इसका पी स्क्वायर करेंगे और इधर हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर करेंगे, है ना। तो अब जब यहाँ से वर्ग हटाएगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, वर्गमूल 2pq cos अल्फा, ये था, ठीक है। और यदि जो बल है वो P से कोण बनाए तो ये वाला फॉर्मूला होगा, tan थीटा बराबर P साइन अल्फ़ा अपॉन Q प्लस P साइन अल्फ़ा, ये वाला लगाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी बल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो अभी अभी हमने बताया था क्या होता है, R बराबर आर स्क्वायर कर लो, चाहे आर स्क्वायर नहीं करोगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा या कॉस थीटा, कुछ भी लिख लो, ये आ जाएगा। तो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट वो सॉरी ये नहीं होगा, सी इज़ राइट आंसर, 2pq आएगा ना, 2pq कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट दो बल 25 व 35 न्यूटन बॉडी पर कार्यरत हैं और परस्पर 60 अंश का कोण बनाते हैं, 60 अंश का कोण बनाते हैं, तो हम क्या देखेंगे कितने कितने के हैं, 25 के हैं और कितने का है बल हमारा, 35 न्यूटन का है, ठीक है। 25 और 35 न्यूटन की बात हो रही है। तो दो बल हैं इस तरह के, ठीक है। अब एक बल ये है F1 जिसका मान दे दिया है 25 न्यूटन, ठीक है। और दूसरा बल क्या है F2 35 न्यूटन। अब कह रहा है परस्पर कितना कोण बनाते हैं, 60 अंश, थीटा बराबर 60। तो कह रहा है उनका परिणामी ज्ञात करो। इन दोनों का परिणामी क्या होगा, इसके बीच में है R, इसको हम P भी मान सकते हैं, Q भी मान सकते हैं मानने को, ठीक है। तो जैसा आप मान लो, तो हम में से P मान लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर अंडर रूट परिणामी R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा, ये होता है। अब P की वैल्यू कितनी है आपकी 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस क्या है 2p की वैल्यू 25 गुणे 35 कॉस अल्फ़ा यानी कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है कॉस 60 का मान, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 25 का वर्ग कैसे निकालोगे, तो देखो 5 का वर्ग करो कितना आएगा 25। अब 2 में से 1 ज़्यादा कर दो, 2 से 1 ज़्यादा करोगे तो क्या आएगा 3, तो 2 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 2 3 6। इसी प्रकार इसका निकालो, 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 25। इतनी बात समझ में आई। 3 से अब 1 ज़्यादा करो तो कितना आएगा 4, तो 3 चौको 12, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। ऐसे ही निकालेंगे, जैसे 5 का करेंगे 25 और 2 से 1 ज़्यादा यानी 3, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और इसी प्रकार 3 से 1 ज़्यादा करेंगे तो 4, 3 चौको 12। अब प्लस लगा दिया, ठीक है। 25 गुणे 35 कितना आएगा अपना 875। अब इन सभी को जोड़ा तो हमारा कितना आ रहा है 27 25 आ गया। अब इसका अगर रूट ज्ञात करोगे तो रूट कैसे ज्ञात करना है, देखो 27 25 आया, ठीक है। तो पेयर बना लो, दो के पेयर बना लिए। ऐसा वर्ग देखो जो 27 से ज़्यादा ना हो, है ना। तो हमने 5 लिया, 5 का वर्ग 25 हो गया, घटा दिए तो कितना बचा 2। अब इसी 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 10। अब यहाँ कितना उतारेंगे 25, ठीक है। अब एक ऐसा नंबर फाइंड करो यहाँ जो हमारा 225 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 ले लो। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 102 दूनी 204, ठीक है। तो इससे घटा दोगे तो 52 के समथिंग आ जाएगा। तो 52 के समथिंग है कोई, ये इज़ राइट आंसर। तो 52.20 न्यूटन आएगा। नेक्स्ट कह रहा है
पिंड पर कार्यरत विभिन्न समांतर बल एक ही दिशा में हो तो कौन सा बल होगा। एक ही दिशा की बात कर रहा है ना। जब भी एक ही दिशा की बात करें तो जैसे दो बल एक ही दिशा में लग रहे सपोज, तो वो कैसे होंगे, सदिश यानी समान दिशा में, और कैसे होंगे, समांतर, सदिश समांतर बल। तो दो बल F1 और F2 समान दिशा में लग रहे हैं और समांतर होंगे, है ना। नेक्स्ट, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अभी बताया था बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। एम क्या है, द्रव्यमान, किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। ये क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन, जिसको किस में मेजर करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। एफ को किस में, न्यूटन में। नेक्स्ट, बल आघूर्ण की इकाई क्या है। तो बल आघूर्ण की हम बात करें तो बल आघूर्ण बेसिकली होता क्या है हमारा, टो बराबर, टो से रिप्रेजेंट करते हैं F इंटू आर, यानी कोई लंबवत अक्ष के पर लगने वाला बल और उसके लंबवत दूरी का जो गुणनफल है, किसी अक्ष पर लगने वाला बल और उसके लंबवत दूरी का गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, यानी टो, बल आघूर्ण टो। तो किसी अक्ष पर लगने वाला बल और उसके लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण, है ना, बल आघूर्ण। अब इसका मात्रक देखो क्या होगा, न्यूटन इंटू आर, यानी दूरी अपनी क्या है, आर से ले ली, तो दूरी को किस में, मीटर, न्यूटन इंटू मीटर आएगा। तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है एमकेएस प्रणाली में गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर गति पे लगता है गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सी इज़ राइट आंसर। कह रहा है अदिश राशियों में केवल होता है, हम बात करें अदिश और सदिश की, अदिश एंड सदिश। तो अदिश हमारी क्या होती हैं, स्केलर, और सदिश को बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, है ना। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। अदिश राशियों में जैसे ऊर्जा है, विस्थापन है, ठीक है। और अगर हम बात करें सदिश राशियों की, तो सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होता है, वेग, बल, त्वरण, है ना, त्वरण, संवेग, आवेग, संवेग, आवेग, ये सब क्या है, सदिश राशियाँ हैं। और यहाँ अदिश में क्या आएगा, ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा, ये तीनों क्या हैं, ये अदिश के अंतर्गत आएंगी। इनमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं। तो अदिश राशियों की पूछ रहा था, तो ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लगाए गए प्रयास की गणना करो यदि m बराबर 20k तथा a बराबर 45 अंश है। तो आप डायग्राम को देख सकते हैं, जो बल है किस तरफ लगाया जा रहा है, थीटा की दिशा में। तो अभी अभी हमने बताया था, जब भी अगर कोई बल है, सपोज ये यहाँ से अगर इस तरफ लगाया जा रहा है बल F, तो हम हमेशा कॉज लेंगे। अगर इस तरफ ऊर्ध्वाधर की ओर लगाया जा रहा है तो हमेशा साइन लेंगे, साइन थीटा। तो किस तरफ लगाया जा रहा है अल्फ़ा, क्षैतिज की ओर, क्षैतिज की ओर लगाया जा रहा है अल्फ़ा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, कॉज लेंगे। तो बल क्या होगा, F बराबर भार mg cos थीटा, ठीक है। तो m कितना है अपना 20 kg, और a कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण 10, और किस तरफ लगाया जा रहा है, यानी एंगल की तरफ लगाया जा रहा है, एंगल की तरफ लगाया जा रहा है। तो हम क्या लेंगे, उस कोण को ले लेंगे, है ना, कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा का मान कितना है यहाँ पर 45, ए बराबर कितना दिया है 45, तो 45 रख देंगे, ठीक है। तो 220 × 10
cos 45 का मान होता है 1/√2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 20 × 10 मल्टीप्लाई 0.707, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 282.84 न्यूटन आएगा। बल को किस में मापेंगे, न्यूटन में। जो भी कोण की तरफ लिया जाता है उसमें कॉज होता है, ठीक है, कोण की तरफ लेंगे तो कॉज लेंगे, ठीक है। तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, जिस बिंदु पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। सपोज कोई मान लो छड़ है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, उसके मिडिल में। कोई चकती है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, उसके मिडिल में, जहाँ पर उसका समस्त भार क्या हो, केंद्रित हो या संतुलित हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र की डेफिनेशन क्या है, वह है पॉइंट जहाँ पर किसी वस्तु का भार क्या हो, केंद्रित हो जाए, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व केंद्र। नेक्स्ट कह रहा है वह निकाय या बॉडी जिस पर पूर्ण भार क्या हो, केंद्रित हो, उसे क्या कहा जाता है, गुरुत्व केंद्र या गुरुत्वाकर्षण केंद्र। नेक्स्ट कह रहा है यदि बल F1 बराबर 520 न्यूटन और F2 बराबर 820 न्यूटन है तो परिणामी बल होगा। तो देखो दोनों बल कैसे लग रहे हैं, अपोजिट दिशा में लग रहे हैं, तो इनका परिणामी क्या होगा, F2 माइनस F1, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे इंटर डिफरेंस, तो F2 जो भी बड़ा हो तो हम क्या कर देंगे, F1 या F2 ले लो या F2 माइनस F1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े वैसे छोटे को घटा देंगे, तो 820 न्यूटन माइनस 520 न्यूटन, तो F बराबर कितना आ जाएगा, 300 न्यूटन इज़ राइट आंसर। तो डी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, लामी प्रमेय का सूत्र है। तो लामी प्रमेय देखिए कि होती क्या है, बेसिकली वो है पॉइंट या वो है पॉइंट ओ मान लो P Q और R, P Q R। P की तरफ से मान लो ये अल्फ़ा बना रहा है और Q की तरफ से ये बीटा बना रहा है और R की तरफ से ये गामा। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, किसी पॉइंट पर कार्य कर रहे तीन बल यदि संतुलन में है तो जो पहला बल है वो शेष दो बलों की कोण की ज्या यानी कोण की ज्या के समानुपाती होता है। एक बार और, किसी कोण पॉइंट ले लो, किसी पॉइंट पर कार्य कर रहे तीन बल यदि संतुलन में है, P Q R यदि संतुलन में है, तो पहला बल शेष दो बलों की कोण की ज्या कि कैसे होता है, समानुपाती होता है। P समानुपाती साइन अल्फ़ा, Q समानुपाती साइन बीटा, Q समानुपाती साइन बीटा और R समानुपाती साइन गामा, ये कंडीशन। तो अब जब समानुपाती है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, P अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक है, बराबर Q अपॉन साइन बीटा और R अपॉन साइन गामा बराबर K। ये होती है लामी थ्योरम। क्या होती है, किसी पिंड है पर कार्य का बल यदि संतुलन में है तो पहला बल शेष दो बलों की कोण की ज्या के कैसे होता है, समानुपाती होता है। तो अपना क्या होगा, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है बल F का परिणाम m न्यूटन में ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो दो बल है ना, अब इस तरफ कोण की तरफ क्या लग रहा है ना, ये लग रहा है, तो इसको तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, F2 का मान पूछ रहा है ना। तो हमने अभी बताया था, अगर कहीं ये कंडीशन है
तो जस्ट इसके जो क्षैतिज होगा वहाँ क्या लेंगे हम, कॉस थीटा लेंगे, और ऊर्ध्वाधर सतह पे क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। ऊर्ध्वाधर सतह पे क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। तो देखो अभी जो एंगल है उसके क्षैतिज क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। जो कि देखो आप दिखाई दे रहा होगा, कोण के जस्ट बगल वाला क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, है ना। और लेकिन ये F2 का मान पूछ रहा है तो इस तरफ क्या लेंगे, साइन लेंगे, है ना। तो बल क्या होगा, F बराबर mg साइन थीटा। m कितना है हमारा, भार कितना दिया है, 100 न्यूटन दिया है सीधा, यानी टोटल भार दिया है F, ये भी बोल सकते हैं F साइन थीटा, इसको F डैश मान लो। तो कितना दिया है, 100 न्यूटन गुणा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन कितने का कोण बना रहा है, 30 अंश, साइन 30 का मान कितना होगा, तो 100 गुणे साइन 30 का मान 1/2, कैंसिल किए तो कितना आ जाएगा, F डैश या F2 डैश, कुछ भी मान लो, F2 मान लो, 50 न्यूटन आ गया। तो डी इज़ राइट आंसर। हमेशा जो कोण होगा उसके जस्ट बगल वाला क्या लेंगे, कॉस, और दूसरी तरफ उसके साइन। तो दूसरी तरफ कोण के दूसरी तरफ हमने क्या लिया, साइन लिया है ना। नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। धन्यवाद।